नमस्कार। रूट्स टू रूट्स की इस भरतनाट्यम क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मधुरा भुशुंडी है और आज मैं आप सबको भरतनाट्यम के बारे में थोड़ा कुछ सिखाने यहाँ पे आई हूँ। तो भरतनाट्यम की क्लास शुरू करने से पहले भरतनाट्यम है क्या, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो भरतनाट्यम इंडिया की वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, जो कि टोटल 8 हैं, तो उनमें से एक भरतनाट्यम है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु के प्रदेश से शुरू हुई है। अब हर जगह प्रैक्टिस किया जाता है उसको और हर जगह परफॉर्म किया जाता है, ना केवल भारत में पर भारत के बाहर भी। और सिर्फ इंडियंस ही नहीं, फॉरेनर्स भी इसको सीखते हैं और बहुत अच्छी तरह से इसकी परंपरा आगे लेके जा रहे हैं। तो पर जब इसकी शुरुआत हुई थी भरतनाट्यम की, तो वो तमिलनाडु के मंदिरों से हुई थी और देवदासियाँ, एक देवदासी नाम की कम्युनिटी थी, वो मंदिरों में डांस और म्यूज़िक प्रैक्टिस करती थी और भगवान को डिवोट करते हुए अपना डांस और म्यूज़िक करती थी। और वहीं से शुरू हुई ये परंपरा। अब ऑफ कोर्स मंदिरों में नहीं ज़्यादा किया जाता है, पर मंदिरों से बाहर आके स्टेज पे और हर किसी स्टेज और प्लेटफॉर्म पे इसको किया जाता है और हर कोई इसको सीख सकता है अब और प्रैक्टिस कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। और रूट्स टू रूट्स के माध्यम से हम लोग भी जुड़े हैं ताकि आप लोग इसके बारे में थोड़ा सीख पाओ। और जब भी आप बाहर निकले, स्कूल के बाहर निकले, बाहर जाए, देश के बाहर जाए या आप जहाँ पे भी है उसके उस शहर के बाहर जाए और आपको दिखे कि भरतनाट्यम परफॉर्मेंस हो रहा है, तो कम से कम आपको पता हो कि भरतनाट्यम क्या है और वो क्लासिकल फॉर्म है भारत का, और उसको क्लासिकल क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूँगी। तो हमारे डांस के ट्रेडिशंस दो हैं इंडिया में, एक है क्लासिकल और दूसरा है फोक। और फोक जो है वो हर प्रदेश में कई तरह के फोक डांसेस है और ज़्यादातर उसमें किसी फेस्टिवल पे उसको किया जाता है या फिर कम्युनिटी बेस्ड डांस होता है, वो जिसमें एक कम्युनिटी के लोग, एक जगह के लोग साथ में आके कुछ सेलिब्रेट करते हैं और इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, कुछ हमें फॉलो नहीं करना होता है, दिल से निकला हुआ डांस फॉर्म होता है यूजुअली फोक डांस। और जब हम बात करें क्लासिकल की, तो हर क्लासिकल डांस फॉर्म नाट्य शास्त्र नाम की एक किताब को फॉलो करता है। वहाँ पे उसमें कुछ एक बेसिक गाइडलाइंस या रूल्स दिए गए हैं, ग्रामर है उसमें, जिसको फॉलो करते हुए सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स किए जाते हैं। सारे क्लासिकल फॉर्म्स का अपना अपना एक अलग तरीका है करने का, पर सबका जो बेस है, फाउंडेशन है, वो आता है नाट्य शास्त्र से। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और हमारे जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है भारत में वो केवल 8 है, 8 से ज़्यादा नहीं है। तो ये हो गया कि क्लासिकल और फोक का फ़र्क क्या है। और अब भरतनाट्यम का जो शब्द है उसी में उसके 3 पहलू है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको मैं समझाऊंगी। तो भ र त से बनता है भरतनाट्यम। भ मिलता है हमें भाव से, और भाव क्या होता है? हाव भाव सब जानते हैं, एक्सप्रेशंस, इमोशंस। तो हम डांस के माध्यम से अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाते हैं और उसके थ्रू हम अलग अलग भाव दिखाते हैं। अगर मुझे कुछ दिखाना है, कोई स्टोरी बतानी है कृष्णा के बारे में, कृष्णा सब जानते हैं, तो ज़्यादातर हमारी जो थीम्स होती हैं क्लासिकल डांस फॉर्म्स में वो माइथोलॉजी पे आधारित होती है। हम कृष्णा, गणपति, शिवा, नटराज, अलग अलग भगवान के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा भी चीज़ें दिखाते हैं, पर ज़्यादातर स्टोरीज़ हमारी माइथोलॉजी में बेस्ड होती हैं। तो कृष्णा दिखाना हो तो हमारे पास एक हस्ता है जो हम यूज़ करते हैं। तो जब मैं ये, क्योंकि वो बांसुरी पकड़ते हैं कृष्णा, तो जब मैं ये दिखाती हूँ डांस में तो पता चल जाता है कि मैं दिखा रही हूँ कृष्णा को। तो इसी तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स हम दिखा सकते हैं और उनके अलग अलग इमोशंस, एक्सप्रेशंस भी भाव में आ जाते हैं। और उसके बाद आता है राग, जिससे हमें मिलता है र भरतनाट्यम का। और राग का मतलब और कुछ नहीं पर संगीत है। उसको अगर हम सिंपली समझना चाहें तो संगीत के बिना नृत्य अधूरा होता है, संगीत के बिना हम नृत्य नहीं कर सकते हैं। तो वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। और फिर तीसरी जो चीज़ है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ताल। अब आप जब वॉक करते हो, मार्च पास करते हो, तो एक रिदम में करते हो उसको, जो आपको
ड्रम चलता है और उसके ऊपर आप मार्च पास करते हो, तो वो एक बीट पे चलता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो वो एक ताल है, एक रिदम है, और हम उसी पे चलते हैं। अगर उसके बाहर जाएंगे तो हम बेताले हो जाएंगे। तो डांस जो है वो हमेशा ताल में किया जाता है, एक ताल पकड़ के, उसको अच्छे से पकड़ के फिर ही हम डांस करते हैं। तो भाव, राग और ताल, इन तीनों को मिला के हमें मिलता है भरतनाट्यम का जो शब्द है। तो ये हो गया थोड़ा कुछ भरतनाट्यम के बारे में, बहुत ही ब्रीफली बताया मैंने। अब जब हम शुरू करते हैं क्लास भरतनाट्यम की, सबसे पहले जो हम चीज़ सीखते हैं और सिखाते हैं वो होता है भूमि प्रणाम या नमस्कार। अब जब आप चलते हो ज़मीन पे, भूमि पे, तो आप सोचते हो कभी कि शायद लगती होगी भूमि को, ज़मीन पे बॉल फेंकते हो तो लगती होगी, कभी हम सोचते नहीं है ना कि ज़मीन को भी शायद चोट पहुंचती होगी, कभी नहीं सोचते। तो डांस में हमें ये चीज़ सिखाई जाती है, क्योंकि सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स में ज़मीन पे पैर मारने का ट्रेडिशन है। तो हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि क्योंकि हम ज़मीन पे पैर मारने वाले हैं, हम सबसे पहले सॉरी बोलते हैं और आशीर्वाद लेते हैं धरती माँ से या भूमि से। तो उसके लिए हमें सबसे पहले भूमि प्रणाम सिखाया जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सब मेरे साथ इसको कीजिए। इस तरह से हाथ रखें सामने और एल्बोज अप, ठीक है। अब हाथ यहाँ पे रखा, फिर हमें पैर मारना है, आप लोग फॉलो करो, फिर हम लोग फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, वेरी गुड। तो अब हम जब भूमि प्रणाम करते हैं, तो आपने देखा जब मैं नीचे बैठी, मैंने ज़मीन को इस तरह से टच किया और फिर अपनी आँखों को भी छुआ। तो जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, हम क्या करते हैं, उनके पैर छूते हैं, फिर ऐसे करते हैं कि नहीं। तो हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ज़मीन से, भूमि से आशीर्वाद ले रहे हैं कि हमारा जो नृत्य का कार्य है वो अच्छे से संपन्न हो। और हम सॉरी भी बोल रहे हैं कि अब हम आप पे मार के ही अपना कार्य करने वाले हैं, तो हमें माफ़ भी कीजिए। और इसमें भूमि को तो प्रणाम हमने कर लिया, उसके अलावा हम 3 नमस्कार करते हैं। जो सबसे पहला होता है ऊपर, दूसरा होता है यहाँ पे मस्तिष्क के पास, और तीसरा हृदय के पास या दिल के पास। तो इन तीनों नमस्कारों का भी अपना अपना मतलब है, वो मैं आपको बताऊंगी। मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको याद रखने की कोशिश करें। सबसे पहला नमस्कार सबसे ऊपर, अच्छे से हाथ को खींच के हम करते हैं भगवान को, ईश्वर को, या जिस भी शक्ति में आप सब लोग मानते हैं। फिर दूसरा नमस्कार माथे के पास, यहाँ पे जहाँ पे हमारा ब्रेन होता है, दिमाग होता है, और हमें शिक्षक या टीचर्स या गुरु क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, जिससे हमारा ब्रेन अच्छा आगे डेवलप होता है। तो हम उनको याद करते हुए, अपने टीचर्स को या गुरु को याद करते हुए यहाँ पे उनको नमन करते हैं। और फिर तीसरा नमस्कार यहाँ पे दिल के पास, हृदय के पास, आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग क्लास में जुड़े हैं अपने अपने क्लासेस से, जहाँ पे भी आप जिस भी कोने में है भारत के, वहाँ से आप जुड़े हैं क्लास के लिए। तो आप सबको भी नमन करती हूँ मैं। और अगर मैं स्टेज पे डांस करने जा रही हूँ, तो मैं अपने ऑडियंस को या जो भी दर्शक मुझे देखने आए हैं उनको नमस्कार करती हूँ। अगर मैं भगवान के सामने डांस कर रही हूँ तो भगवान को नमन करती हूँ। तो अलग अलग तीनों नमस्कार के अपने मतलब है, और मैं होप करती हूँ कि आप लोग को आप सबको नमस्कार क्यों करते हैं इसका सेंटिमेंट समझ आया, इसके पीछे का जो भाव है वो समझ आया, और आप 3 जो नमस्कार किए वो भी आप याद रखोगे, ठीक है। तो एक बार हम भूमि प्रणाम फिर से कर लेते हैं, ताकि आपको पता चले अच्छे से कि किस तरह किया जाता है। हाथ को इधर रखो, फिर से एक बार, 1 2, यहाँ पे हाथ रख के पैर खोल के 3 4, जमीन को छूते हुए 5 6, आंखों पे हाथ 7 8, फिर हाथ को इस तरह से घुमाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, वेरी गुड। तो अब जब हमने नमस्कार किया, हमने भरतनाट्यम की 3 जो बेसिक पोजीशंस हैं उनको यूज़ किया है,
तो भरतनाट्यम में 3 पैरों की या फिर बॉडी की 3 पोजीशंस होती है जिसका काम होता है, और मोस्टली हम डांस उसी के आसपास करते हैं। तो वो पोजीशंस एक बार हम समझते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। और जब भी हम डांस क्लास में होते हैं या कोई भी डांसर को आप देखेंगे, कोई भी नृत्यांगना होगी तो कभी भी ऐसे नहीं खड़ी रहेगी। आप लोग सब खड़े रहते हो ऐसे क्लास में, और जब चेयर पे बैठते हो तो वैसे बैठते हो, है कि नहीं? बैठते हो ना बहुत बार, और शायद ध्यान में भी नहीं आता है कि बैठते हो। बट कोई डांसर को अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा अपनी बैक को सीधी रखेगी। कभी भी आप किसी डांसर को ऐसे नहीं देखोगे, वो हमेशा बैक को सीधा, शोल्डर्स को पीछे पुश करके फिर खड़े रहते हैं। और जब ऐसे खड़े रहते हो तो आपको खुद को ही कॉन्फिडेंट ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि एकदम बैक को स्ट्रेट रखना है और चिन को स्ट्रेट रखना है। चेहरे पे हमेशा हल्की सी मुस्कान रखनी है, कभी भी ऐसे करके नहीं देखना है। क्लास में कभी ऐसे बैठोगे, अपने आप को अगर ऐसी शक्ल के साथ देखोगे ना तो खुद को चेंज करना है। ऐसे हमेशा एक हल्की सी मुस्कान, सबकी मुस्कान देखना चाहती हूँ मैं, दिखाओ। सीधे खड़े रहो सब लोग और स्माइल करो थोड़ा सा। वेरी गुड, ठीक है। तो हमेशा ऐसे रहना है, और डांस क्लास में खास करके आपको स्माइल रखना है और बैक को स्ट्रेट रखना है। अब ये समझ गए तो आधा काम खत्म, बैक स्ट्रेट और स्माइल। ठीक है, अब हम आते हैं भरतनाट्यम की 3 पोजीशंस पे। तो एक तो सबसे पहले हाथ किस तरह से हम पीछे रखते हैं, ये देखिए। हाथ को इस तरह से साथ में जोड़ के फिर बैक के यहाँ पे सपोर्ट देते हुए खड़े रहना है। ठीक है, और पैर को साथ में जोड़ना है, ऐसे नहीं खड़े रहोगे आप, साथ में जोड़ना है और बैक स्ट्रेट। इस पोजीशन को हम बोलते हैं समपादम। समा मतलब इक्वल, तो और पाद मतलब पैर। तो हम दोनों पैर पे इक्वल वेट डाल के, समान वेट डाल के खड़े हैं। हम टेढ़ा मेढ़ा ऐसे नहीं खड़े रहेंगे, दोनों पैर पे इक्वल वेट, तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। तो ये हो गया समपादम। उसके बाद जो मेन पोजीशन है भरतनाट्यम की, जिसमें हम डांस करते हैं ज़्यादातर, उसको हम बोलते हैं अरमंडी। उसमें पैर इस तरह से खोल के एड़ियों के बीच में थोड़ा सा गैप देना है, एकदम चिपकाना नहीं है, हल्का सा गैप दे के फिर घुटनों को साइड में रखते हुए इस तरह से बैठना है। तो घुटने आगे नहीं आएंगे और मेरा पूरा पैर नीचे है, ऐसे नहीं बैठेंगे। एड़ियाँ भी नीचे होंगी। और बैक कहाँ गई सबकी? बैक ऐसे क्यों हो गई? बैक को स्ट्रेट रखना है और हाथ पीछे रखने हैं। वेरी गुड। अब इस पोजीशन को हम बोलते हैं अरमंडी या फिर हाफ सिटिंग पोजीशन। बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, बैक को स्ट्रेट रखो, एकदम ऐसे नहीं झुकना है। हाँ, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। आप लोग सब बहुत लोग ऐसे बैठे हो, वो इजी है बैठना, पर जो वो इनकरेक्ट पोजीशन है, गलत पोजीशन है। आपको ऐसे नहीं बैठना है, बैक को स्ट्रेट रख के बैठना है। हाँ, वेरी गुड, मच बेटर। पर पैर इतना दूर नहीं, पैर कहाँ होगा? पास में। यस, मुश्किल पोजीशन है ये, आसान नहीं है। और अब इसके बाद आती है तीसरी पोजीशन जो हमने नमस्कार में यूज़ किया था। हम पूरी तरह से नीचे बैठ जाएंगे, फिर से बैक स्ट्रेट, बैक आगे नहीं आएगी और घुटने साइड में। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं मुरुमंडी या फिर फुल सिटिंग पोजीशन। तो मुरुमंडी, अरमंडी, पैर साइड, घुटने साइड में, और समपादम। समपादम, अरमंडी और मुरुमंडी। एक और बार, मुरुमंडी, अरमंडी, समपादम। ओके, वेरी गुड। तो अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारे भारतवर्ष के क्लासिकल या शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं, उसमें नाट्य शास्त्र नाम की एक किताब को यूज़ किया जाता है। उसमें उसके व्याकरण या उसके ग्रामर के रूल्स होते हैं, जो सारे ही नृत्य शैलियाँ, जो क्लासिकल डांस फॉर्म से सारे फॉलो करते हैं उसी किताब से। तो उसमें एक चीज़ जो हम आज सीखना शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा है उसमें, तो थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। तो हम उसको बोलते हैं हस्ता। हस्ता मतलब हाथ, हस्त प्रयोग,
अलग अलग मुद्राएं या हाथ को यूज करने के प्रकार, हस्ता। और उसमें भी दो प्रकार के हस्ता होते हैं, एक होता है असंयुक्त हस्ता और दूसरा होता है संयुक्त हस्ता। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ या साथ में। तो जब हम दोनों हाथों का प्रयोग करते कुछ दिखाते हैं तो उसको हम संयुक्त हस्ता बोलते हैं। और असंयुक्त हस्ता में हम एक ही हाथ के माध्यम से अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले असंयुक्त हस्ता सीखेंगे, मतलब सिंगल हैंडेड जेस्चर्स, सिंगल हैंड यूज़ करते हुए हस्ता। तो सबसे पहले जब हम दिखाते हैं हस्ता कोई भी, हमारी जो एल्बो है वो ऊपर रहेगा, हम इस तरह से नहीं रखेंगे, एल्बो को ऊपर उठाना है और सबसे पहला हस्ता जो है उसको इस तरह से रखना है और हमारे अंगूठे को इस तरह से मोड़ना है। ये बाहर नहीं होगा, इसको मोड़ो और उंगलियां एकदम स्ट्रेट साथ में जुड़ी हुई, ऐसे नहीं रहेंगी। तो इसको हम बोलते हैं पताका हस्ता। और पताका का मतलब होता है फ्लैग। तो हम इस तरह से फ्लैग दिखा सकते हैं। और हस्ता की बात यह है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ नहीं दिखाते, इससे हम अलग अलग चीज़ें दिखा सकते हैं। अगर मुझे दिखाना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग, तो मैं हस्ता ये वाला यूज़ कर सकती हूँ। अगर मुझे दिखाना है नीचे, ऊपर, ज़मीन, पूरी ज़मीन, पूरा आसमान, तो मैं ये हस्ता यूज़ कर सकती हूँ। अगर मुझे दिखाना है कि ऊपर से ऐसे नदी बहती हुई आ रही है और उसकी लहरें दिखानी है, तो भी मैं इस हस्ता को यूज़ कर सकती हूँ। अगर मुझे एक ऐसे पथ दिखाना है या रोड दिखाना है कि यहाँ पे एक पथ है और मुझे बोलना है कि वहाँ पे कोई खड़ा है, देखो वहाँ कौन खड़ा है। हाँ, और अगर मुझे बोलना है कि मुझे नहीं बात करनी, मुझे बात नहीं सुननी, चले जाओ यहाँ से, तो भी मैं इस हस्ता को यूज़ कर सकती हूँ। तो इसके बहुत सारे अलग अलग प्रयोग है। तो एक हस्ता के मल्टीपल चीज़ों का उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, वही हस्ता की खास बात है। तो डांस में हमें बहुत अलग अलग चीज़ें दिखानी होती है, तो उसके लिए एक हस्ता ही बहुत कुछ चीज़ें दिखा सकता है और हमारे ऐसे कई सारे हस्ता है। तो अब हम अगला वाला सीखेंगे। पताका हस्ता हुआ ये, उसके बाद रिंग फिंगर जो हमारी, उसको हम मोड़ देंगे। सब लोग करके दिखाओ। इस वाली उंगली को मोड़ना है, वेरी गुड। और इसको अंगूठे को बेंड ही रखना है, अंगूठा ऐसे नहीं होगा, बेंड करो। हाँ, इसको हम बोलते हैं त्रिपताका हस्ता। और जो हमारा तिरंगा है उसमें 3 हिस्से हैं, तो हम तिरंगा दिखाने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। अब वो जो वो है हमारा फ्लैग है, वो किसके ऊपर होता है? एक पोल के ऊपर होता है कि नहीं? हवा में ऐसी तो नहीं उड़ रहा होता है। तो अगर हमें वो दिखाना हो तो हम और एक हस्ता का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? क्या है ये? यूज़ करते हो आप लोग? हाँ, तो इसको हम मुष्टि बोलते हैं। ठीक है, मुष्टि का मतलब होता है फिस्ट, हाँ, मुट्ठी। और अब मुझे अगर फ्लैग दिखाना है और उसके नीचे का पोल दिखाना है तो मैं ऐसे दिखाऊं, ये दिखाया उसका नीचे का पोल और फिर उसके ऊपर लहराता हुआ हमारा तिरंगा। तिरंगा है तो त्रिपताका हो जाएगा क्योंकि उसके 3 भाग है। हाँ, तो अगर आप कभी डांस देख रहे हो और किसी ने ये किया तो आप समझ जाओगे कि क्या दिखा रहे हैं वो लोग, याद रहेगा। हाँ, और एक इस हस्ता का प्रयोग जो हम बहुत यूज़ करते हैं वो है पेड़ दिखाने के लिए। तो पेड़ ऐसे नीचे से, बड़ा सा पेड़, बड़े से उसके पत्ते, बहुत सारे पत्ते, फिर से दिखाओ, नीचे से ऊपर। और जब हवा चलती है तो क्या होता है? पेड़ इस तरह से हिलता है हवा में। हाँ, तो इस हस्ता के ऐसे 1-2 यूजेस है। फिर अगर मुझे वो दिखाना है, क्राउन दिखाना है, किंग और क्वीन पहनते हैं ना क्राउन, मुकुट, तो मैंने उठाया और पहन लिया। आप बताओ, ठीक है? तो ऐसे अलग अलग प्रकार से हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद आता है त्रिपताका हो गया, फिर अर्धपताका जिसमें दोनों लास्ट की दोनों उंगलियां मुड़ जाती है। ठीक है, पताका, त्रिपताका, अर्धपताका, कर्तरी मुख। कर्तरी मुख होता है सिजर्स, और उसमें मैं आंखें दिखा सकती हूँ। मुझे बोलना है कि सुंदर सी आंखें हैं किसी की, तो ये हस्ता यूज होता है, कर्तरी। हाँ, गुड, वेरी गुड। सब समझ गए कैसे यूज करना है ऑलरेडी, वेरी गुड। सो पताका, त्रिपताका, अर्धपताका, कर्तरी मुख, मयूर। मयूर का क्या मतलब होता है पता है किसी को? मोर, है ना ये। तो जब बारिश का मौसम होता है तो मोर क्या अपने पूरे फेदर्स फैलाता है और इस तरह से डांस करता है कि नहीं? और जब वो चलता है, जब हमें डांस में दिखाना होता है कि मोर चल रहा है, तो हम इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो हस्ता है इसका अर्थ है मोर। मयूरा मतलब मोर। तो ये हो गया नेक्स्ट हस्ता। मयूर के बाद आता है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र मतलब आधा चांद, हाफ मून जिसको हम बोलते हैं। तो इसको हम कभी कभी जब हमें फिर से सुंदर सा चेहरा दिखाना हो तो इसका प्रयोग करते हैं इस तरह से। हाँ, और जब हमें देवी दिखानी हो डांस में तो हम ये हस्ता यूज करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसके दो यूजेस ये है, और वरना हम उसको चांद भी दिखा सकते कि देखो आधा चांद निकला है आज। हाँ, तो एक बार फिर से रिवाइज करो। पताका, त्रिपताका, अर्धपताका, कर्तरी मुख, मयूर, अर्धचंद्र, और दो हम सीखेंगे इसके बाद, अराल, शुकतुंड। तो अर्धचंद्र के बाद हाथ सीधा करके इन दोनों को मोड़ना है, अराल, फिर शुकतुंड। एक बार फिर से, पताका, वेरी गुड, त्रिपताका, अर्धपताका, कर्तरी मुख, मयूर, अर्धचंद्र, अराल, शुकतुंड। ठीक है, आप लोग सब समझ गए? यस, इतने याद रखोगे आप लोग हाथ, और समझ गए कि हम हस्ता क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमें अलग अलग चीज़ें दिखानी होती है ना डांस के माध्यम से। और आपको मैंने दिखाया कि एक हस्ता को हम किस अलग अलग प्रकार से किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हस्ता का प्रयोग, और हम इसमें और काफ़ी सारे हस्ता है वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो दिमाग में फिर वो अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, अब रूट्स टू रूट्स की इस भरतनाट्यम क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सब एक बार उठिए और मेरे साथ भूमि प्रणाम कीजिए। हाथ को इधर रखिए, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।